आप सभी को नमस्कार एक बार फिर से। फिर इस नए क्लास में हम यहाँ पे क्लास 11 सेट्स से रिलेटेड टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स, इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट तो जैसा कि नाम इसका है, एम्प्टी मीन्स हैविंग नथिंग। तो ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट और द नल सेट और वॉइड सेट। ये तीनों एक ही नाम है, चाहे आप उसको एम्प्टी सेट कहो या नल सेट कहो या वॉइड सेट कहो। अब क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका, या नोटेशन क्या हो सकता है, कैसे इसको हम डिनोट करेंगे। तो इसको आप एक सिंबल फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या सिर्फ खाली ब्रैकेट आप ले सकते हो, कर्ली ब्रैकेट, जिसमें हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों ही सिंबल यूज़ किए जा सकते हैं एम्प्टी सेट के लिए। अब जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिया हमने, एक फॉर ऑल एक्स एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 1, मतलब ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से छोटा हो। तो क्या है ऐसा कोई नेचुरल नंबर? नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर ही 1 से स्टार्ट होता है, 1 के से छोटा 0 होता है, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। दिस मीन्स दिस इज एन एम्प्टी सेट बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। तो ये एम्प्टी सेट हुआ। एग्जाम्पल दूसरा है, यहाँ पे आप भी देख सकते हैं, जो कि फॉर ऑल एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स इज ए रेशनल नंबर। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालो आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स x इज इक्वल टू √5 विच इज़ नॉट ए रेशनल नंबर। इसका मतलब यहाँ भी जो ये सेट है इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये भी एक एम्प्टी सेट है। ठीक है। फाइनाइट सेट क्या होगा? ए सेट विच इज एम्प्टी आर कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज दिस सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। मतलब जो एम्प्टी सेट हो या जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो उसको फाइनाइट सेट कहेंगे, और जो फाइनाइट नहीं है वो इनफाइनाइट सेट होगा। अब जैसे ये एग्जांपल है 1 2 3 4 5, क्या है ये? फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हैं इसमें, तो आप देख सकते हो, तो क्या हो जाएगा? एक फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब एक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड बुक, ये भी क्या है? एक फाइनाइट सेट है, जो कि इसमें एलिमेंट लिस्ट करो तो बी ओ के, ये 3 बी कामा ओ कामा के होंगे, 3 ही एलिमेंट होंगे, मतलब ये फाइनाइट सेट हो गया। तो सिंपल मतलब जिसमें आप काउंट कर सको, एलिमेंट को लिस्ट कर सको, वो फाइनाइट सेट हो गया। इनफाइनाइट सेट क्या होगा? जो फाइनाइट नहीं है वो क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है। अब कुछ स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट यहाँ लिए एग्जांपल के लिए, बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हो। एन द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जेड द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, क्यू द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, जेड प्लस मीन्स सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, q प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, r प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये सभी क्या है? स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट्स हैं, और ये सिंबल्स के साथ हैं। ये n z q r z प्लस q प्लस r प्लस, ये हर जगह वैलिड हैं, हर जगह इनको यूज़ किया जाता है। तो ये स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं विद इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है। तो इनफाइनाइट सेट्स वो होते हैं जिसमें आप एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर पाते हो, कहाँ तक आप जा सकते हो, बिकॉज इनफाइनाइट इज नेवर अप्रोचेबल। अब ये नोट है, आप देख सकते हो। अब इसमें नोट में क्या है कि सभी इनफाइनाइट सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म में लिस्ट नहीं कर सकते, जो कि इस जैसे आप रियल नंबर्स को ले लो, तो रियल नंबर्स में कोई पैटर्न नहीं होता है, किस पैटर्न से वो, या कोई प्रॉपर्टी नहीं होती वो कैसे वेरी कर रहे हैं। Number cannot be described in the form because the element of the set do not follow any particular pattern। तो जो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं उनको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल 6 है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट आर इनफाइनाइट। आप देख सकते हो इसमें x इज नेचुरल नंबर एंड x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको लिस्ट करो आप रोस्टर फॉर्म में, तो 1 2 दो एलिमेंट होंगे। तो किस तरह का सेट होगा? ये फाइनाइट सेट होगा। फॉर ऑल एक्स एक्स बिलोंग्स टू n मीन्स नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। अब नेचुरल नंबर है और उसका स्क्वायर 4 है, तो x क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये भी क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। अब क्या है? x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर है x, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालो तो 1/2 आएगी, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, और कोई भी एलिमेंट नहीं मतलब ये कि एम्प्टी सेट हो गया। तो एम्प्टी सेट क्या है? फाइनाइट सेट है। ओके।
x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ए प्राइम नंबर। अब देखो आप ये प्राइम नंबर है और नेचुरल नंबर भी है, तो आप क्या है अब इसमें लिस्टिंग करना शुरू करो तो कहाँ तक आपको जाना होगा पता ही नहीं है। मतलब ये एक इनफाइनाइट सेट है, इसमें लिस्टिंग आप पूरा नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ऑड x इज ऑड नेचुरल नंबर। अब यहाँ भी वही केस है, ऑड नेचुरल नंबर लिस्ट करते जाओ 1 3 5 7 इनफाइनाइट तक आपको पहुँचना होगा, आप नहीं लिस्ट कर पाओगे। दिस मीन्स दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, यहाँ भी काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। अब इक्वल सेट्स क्या है, दो सेट्स ए और बी इक्वल कब होंगे, जब दोनों में सेम एलिमेंट हो। ठीक है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट ए इज इक्वल टू बी। और अगर सेम एलिमेंट्स नहीं होंगे तो क्या होंगे, वो अनइक्वल होंगे। अदरवाइज द सेट्स आर सेड टू बी अनइक्वल एंड वी राइट ए नॉट इक्वल टू बी। तो दोनों में सेम एलिमेंट होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम, तब उस, अब जैसे यहाँ एग्जांपल हमने लिखा a 1 2 3 b x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। अब इसको लिस्ट भी करोगे आप तो 1 2 3 ही आएगा। तो आप देखो सेट a में और सेट b में सेम एलिमेंट है 1 2 3, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। दूसरा एग्जाम्पल ए 295, दूसरा है b 2592। अब यहाँ इक्वल हैं कि नहीं है, आप देखो पहले में एक एलिमेंट है, 3 एलिमेंट हैं, दूसरे में 4 हैं, लेकिन ये 4 का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 2 रिपीट किया हुआ 2 बार है, तो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज़ नॉट अलाउड, वो एक ही बार काउंट किया जाएगा। इसका मतलब 295 और 259 बी है, ए 295 और बी 259। टू को तो कोई मतलब नहीं है, उसको हम छोड़ सकते हैं क्योंकि वो दोबारा आया है। और इसमें ऑर्डर, चूँकि सेट्स को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, इमेटेरियल ऑफ द ऑर्डर, किसी भी एलिमेंट को पहले किसी को बाद में लिख सकते हैं। तो पहले में 295 लिखा गया है, दूसरे में 259, कोई मतलब नहीं है, दोनों सेम है। लिस्टिंग या ऑर्डर मैटर नहीं करता है सेट में, तो ये दोनों ही इक्वल सेट्स हैं। यहाँ पे यहाँ ए है 1357 और बी है 125। अब यहाँ आप देख सकते हो कि दोनों ही सेट क्या हैं, डिफरेंट हैं, दोनों में एलिमेंट्स कुछ कॉमन है कुछ अलग है। तो और इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए कि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो ये दोनों सेट्स क्या हैं, अनइक्वल सेट्स हैं। अब ये नोट है कुछ, ए सेट डज नॉट चेंज इफ़ वन आर, अब वही चीज़ जो हमने बताया है कि अगर एलिमेंट्स को हम रिपीट करें किसी सेट में तो वो बदलता नहीं। आप एक ही एलिमेंट को 10 बार लिखोगे तो भी उसको एक ही बार काउंट होगा। ठीक है, और आर्डर भी अगर आप उसको चेंज करो तो भी वो नहीं बदलता है। तो ये इस नोट में लिखा गया हुआ। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल 7 है, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिवन गिव रीज़न। अब से ए इज इक्वल टू एक सिंगलटन सेट है जिसमें एक 0 एलिमेंट है, बी है x ग्रेटर देन 15 और x लेस देन 5। ये यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा नहीं हो सकता जो कि 15 से बड़ा भी हो और 5 से छोटा भी हो, तो ये एक एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, सी क्या है, x फॉर ऑल x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 5 हो गई, एक सिंगलटन सेट एक एलिमेंट 5 हो गया। डी है x फॉर ऑल x स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, मतलब 25 मतलब 5 और -5, ये दो वैल्यूज इसकी होंगी, तो d हो गया -5 5। अब e क्या है, x इज इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, तो x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 के दो रूट होंगे, 5 और -3, लेकिन आपको पॉजिटिव इंटीग्रल रूट लेना है इसका, तो वो 5 हो गया। ये देखिए सबकी लिस्टिंग, एक 0 है ही जिसमें एक 0 एलिमेंट है, तो कौन कौन से इक्वल हो सकते हैं, तो इसमें C और E, ये दो सेट्स जिसमें एक सिंगल एलिमेंट 5 है, दोनों एग्जैक्टली सेम एलिमेंट रखते हैं, इसका मतलब कि ये दोनों इक्वल होंगे, बाकी कोई भी इक्वल सेट नहीं होगा। ये एग्जाम्पल 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला में है x, ये एलॉय वर्ड है, इसके लेटर से बना हुआ, तो आप इसको लिस्ट करो तो क्या होगा, A, L, O, Y। ठीक है, L 2 बार है तो उसको हम एक ही बार लिस्ट करेंगे। दूसरा है लॉयल, इसके भी एलिमेंट्स को अगर आप लिस्ट करो B के, तो क्या हो जाएगा L, O, Y, A। तो ये दोनों ही सेट क्या हैं, सेम है, सिर्फ ऑर्डर अलग अलग है। तो ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डज नॉट मैटर इन द लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट इन द सेट। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, इक्वल सेट हो गए। दूसरा है A दैट इज फॉर ऑल n
n बिलोंगिंग टू z नेचुरल इंटीजर्स n स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 4। अब यहाँ इंटीजर है और स्क्वायर उसका लेस आर इक्वल टू 4 है, तो क्या हो जाएगा -2 -1 0 1 2। बी क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर nx स्क्वायर -3x + 2 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको सॉल्व आप करोगे तो आपको दो रूट्स मिलेंगे, कौन कौन से होंगे, 1 और 2। तो यहाँ आप देखोगे कि पहले और दूसरे ए और बी में सेम एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या है, अनइक्वल सेट्स हैं। तो इस तरह से इसमें जो चीज़ें हमने डिस्कस की वो क्या है, ठीक है, एम्प्टी सेट है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स हैं, इक्वल सेट्स हैं, और उनसे रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किए हैं। अब आगे जो है इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2 जो आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे हमने इसकी बुक की कटिंग, मतलब जो एक्सरसाइज है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। सकता है आप लॉकडाउन की वजह से बुक्स न लिए हों, बुक्स तो ऐसे भी CBSE वेबसाइट पे या NCERT की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो, पूरी बुक डाउनलोड कर सकते हो, चैप्टर वाइज डाउनलोड कर सकते हो। और नहीं है तो हमने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है इसको, सारे क्वेश्चंस को पूरा, आप इसको देखें और बनाएं ध्यान से। और जो नहीं प्रॉब्लम्स बनते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप कमेंट के साथ हमको भेजें या हमसे पूछें, ठीक है, नेक्स्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे ये दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो। धन्यवाद आप सबको।